रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के ऐसे 4 गांवों के लोग आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से अभी तक हमारे गांव में पक्की सड़क नहीं देखी। बरसात के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। 3 किलोमीटर का सफर तय करने में 42 मिनट तक लग जाते हैं, जिससे किसानों, मरीजों और स्कूली बच्चों को काफी परेशानी होती है। मरीजों को अस्पताल ले जाना किसी संघर्ष से कम नहीं होता। ग्रामीणों ने पहले भी सड़क निर्माण की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन अब तक सरकार और जनप्रतिनिधियों ने उनकी सुध नहीं ली। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद ग्रामीणों को भुला दिया जाता है। सानी खेड़ा सिमरिया मोड़ से बूढ़ा और चुनहिटिया से मोरन पिपरिया तक सड़क आज भी अधूरी पड़ी है। नेताओं ने बार बार आश्वासन तो दिए, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने एसडीएम पीसी शाक्य को ज्ञापन दिया और प्रशासन सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस बार बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि कब तक इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं या फिर ग्रामीणों को दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा। रायसेन जिले की लेटेस्ट खबर सबसे पहले देखने के लिए उवेश रिपोर्टर को अभी फॉलो करें। हम अपने अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। क्या नाम है आपका और किस गांव के निवासी हैं आप और किस समस्या को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है? हम ग्राम बूढ़ा के रहने वाले हैं, सिलवानी तहसील, और भारतीय किसान संघ भोपाल संभाग सहमंत्री का दायित्व है। हमारे यहाँ बूढ़ा ग्राम में रोड की ज्वलन समस्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीणों ने उस पर बात रखी थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसा कुछ किया था। तो उसमें बरसात भर हमारा रोड बंद हो जाता है। आज अगर पानी गिर जाता है तो 8 दिन बंद रहेगा रोड। तो रोड की ज्वलन समस्या है। आज भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस 4 मार्च 1979 को था। उस संबंध में किसान इकट्ठे हुए और ये विषय पर चर्चा हुई। तो आज हम एसडीएम को ज्ञापन देकर सूचना कर रहे हैं कि इस बरसात में हम लोगों को रोड मिल जाए। किस ग्राम पंचायत का मामला है ये वर्धा ग्राम पंचायत का है। तो उस सचिव सरपंच से आपने चर्चा नहीं की? सरपंच को भी चर्चा की थी और सचिव को भी चर्चा की थी। सरपंच ने आश्वासन दिया था सरपंच बनने के पहले से ही। आज भी वो बोल रहे हैं, मगर अभी कुछ नहीं हो पाया वर्तमान में। आपने जब ये चुनाव के समय रोड नहीं वोट नहीं का नारा देकर चुनाव का बहिष्कार किया था, तब आपके पास कोई जनप्रतिनिधि आया था? हाँ। क्या आश्वासन दिया था? जनप्रतिनिधि आए हुए थे। उनने बात की कि अभी अपन इसको समस्या को हल कर लेते हैं, 8 दिन में चुनाव होना है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे 8 दिन में, मगर इसको रोड बनवाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया था। ग्रामीणों ने वोट डाली और भारतीय जनता पार्टी को ही जिताया, अपने बूथ को जिताया। उसके बाद भी आपकी समस्या आज तक हल नहीं हुई है? समस्या हल नहीं हुई। अब फिर हमारी बरसात आने वाली है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो फिर हमें उसी से समस्या से फिर जूझना पड़ेगा। गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते महीनों से, 15 दिन से, जब रोड जाम रहता है। और खेतों पे किसान पहुंच नहीं पाते। अगर खाद ले जाना है तो मूड़ पे यूरिया रख के ले जाएंगे या पैदल जाएंगे खेत पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर गौरव है और मैं ग्राम बूढ़ा ग्राम पंचायत वर्धा तहसील सिलवानी का निवासी हूँ। और हमारे यहाँ पे अभी तक जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से हमारे गांव में पक्की सड़क का अभी तक किसी ग्रामीण ने देखी नहीं। और समस्या ये है कि अगर बरसात के दिन में, ये वीडियो है मेरे पास, अगर आप देखना चाहें तो बरसात के दिन में इतनी विकराल समस्या उत्पन्न होती है कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए या फिर कोई किसी महिला को डिलीवरी होनी हो। तो मेरी खुद बता रहा हूँ, मैं 29 अगस्त को बच्ची का जन्म हुआ था, तब साईखड़ा से बूढ़ा से साईखड़ा तक पहुँचने में मुझे 42 मिनट का समय कवर करना पड़ा था। उस 3 किलोमीटर की दूरी को देखिए आप, आने और जाने में सिर्फ 42 मिनट लग रहे हैं, तो कितनी परेशानी होती होगी। और न केवल महिलाओं को, बच्चों को, हम सिलवानी आने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं बरसात के दिन में। अब सिर्फ 2 महीने जो है आप रोड से निकल सकते हैं, लेकिन धूल ही धूल है। उस अभी तो निकल सकते हैं, लेकिन जब बरसात आती है तो इतनी ज़्यादा कीचड़ हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इतनी ज़्यादा कीचड़ हो जाती है कि हम ट्रैक्टर के माध्यम से सिलवानी आना चाहते हैं, गाड़ियाँ निकलती नहीं हैं। तो सरकार से उम्मीद है कि एक बार पहले भी हमें यहाँ से आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द आपका रोड बनेगा,
लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण से किसान संघ सबने इकट्ठे होकर आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उम्मीद है कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द पूरी होगी। अगर नहीं होती है तो निश्चित ही किसी बड़े कदम की ओर हम लोग इस समस्या को लेके आपने चुनाव में बहिष्कार भी किया था, बिल्कुल, तो उसके बाद आपको आश्वासन मिला, उसके बाद आज भी धरातल पे कुछ नहीं हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिएगा, उस टाइम पे हमारे घर पे ही स्पेशली बीजेपी से, कांग्रेस से, दोनों पार्टियों से हम कुछ, चूँकि किसान हैं तो हम किसी पार्टी का बहुमत का वो नहीं करते, उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन उस समय हमारे पास दोनों पक्ष से आए थे कि नहीं, आप चुनाव होने दीजिएगा, इसके बाद जो भी जीतेगा वो आपका रोड बनवाएगा। लेकिन अभी तक, तब से चुनाव हुए हैं, विधायक भी बन चुके हैं, सरकार दूसरी है, विधायक दूसरे हैं, लेकिन किसी ने हमारी अभी तक सुध नहीं ली है और लिहाजा रोड जैसा था वैसा का वैसा बना हुआ है।